भगवद गीता के अनुसार योग और ध्यान का महत्व। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे योग और ध्यान के महत्व पर बात करने आया हूं। यह विषय केवल शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे आध्यात्मिक अर्थ से जुड़ा हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया है: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये केवल अलग अलग पथ नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन है। कर्मयोग का संदेश है कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण से निभाएं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करो। यह हमें सिखाता है कि अपने काम को पूजा समझे और उसमें पूरी निष्ठा से जुड़े। जब मन आसक्ति और डर से मुक्त होता है, तभी हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान योग हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान आत्मा के बारे में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान और आत्मावलोकन के माध्यम से हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु से परे जाने की शक्ति देता है। भक्ति योग हमें यह समझाता है कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर पूरी श्रद्धा से भगवान में समर्पित हो जाते हैं, तब हमें शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति का मार्ग हमें प्रेम और समर्पण सिखाता है। ध्यान का महत्व। ध्यान का उद्देश्य मन को स्थिर और शांत करना है। गीता में भगवान कृष्ण ने ध्यान को आत्मा को जानने और भगवान से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बताया है। ध्यान से हम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं और बाहरी दुनिया के विकर्षणों से मुक्त होकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो पाते हैं। योग और ध्यान न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मन को शांत और स्थिर भी बनाते हैं। यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। अंत में, योग और ध्यान का महत्व केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है। यह हमें समाज और विश्व के लिए बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। आइए, हम सभी योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और गीता के इन दिव्य संदेशों को आत्मसात करें। धन्यवाद।